के लाला की जय। आदरणीय ब्राह्मण दुखी हुए, पंडित जी मुझे माफ करना, कहो साधु बाबा आपके इस जन्म में नहीं, आपके 7 जन्म में भी संतान का योग नहीं है। इतनी बात कही कि पंडित जी जोर जोर से रोने लगे। साधु के चरणों में सर पटक करके बार बार महाराज रोना शुरू किया और पंडित जी बोले कि मैं आपके चरणों में ही सर पीट पीट करके प्राण दूंगा। साधु बोले मैंने क्या कर दिया? बोले पहले मेरे मात्र 1 जन्म का दुख था, पर आपने तो 7 जन्मों का दुख मुझे दे दिया, मैं तो मरूंगा। साधु बोले मरने की जरूरत नहीं है पंडित जी महाराज, एक फल दिया, जाकर के ये ले जाओ, अपनी पत्नी जी को दे देना, वो खा लेगी, कल्याण हो जाएगा। लेकर के फल पंडित जी घर आए, आकर के देखा धुंधली देवी इतनी खतरनाक कि कभी घर भी नहीं रुकती। हर गांव में 2-4 धुंधकली होती है, समझ रहे हो क्या? हर गांव में 2-4 धुंधली देवियां होती हैं, बिरका वाली को छोड़ के। आपको कुछ नहीं कहते, आप सब माताएं अच्छी हैं। तो महाराज 24 घंटा कभी इस घर में घुस गई, कभी उस घर में घुस गई, इस घर वाली उस घर में कह दिया, उस घर वाला उस घर में कह दिया, ऐसी करती कुछ माताएं। अपने तो ठीक है ना, भले नंद के लाला की। धुंधली देवी जैसे ही पंडित जी घर आए, आवाज लगाई धुंधली जी, बगल वाले घर की दीवार से बोली, बोलो क्या काम था? बोले पगली मैं तेरा पति हूँ, घर आया हूँ, खाना बना खिला, कुछ सेवा कर। खाना बना दिया, सुबह खा लो। और बोले देवी तेरे लिए मैं कोई स्पेशल कोई चीज लेके आया हूँ। धुंधली यूं मानो दीवार से ही छलांग लगा के आगे बताओ क्या लाए। पंडित जी ने कहा फल लेके आया हूँ। बोले मेरे बाप फलों की दुकान करते थे, बहुत खाए हैं, मैंने सोचा कोई हीरा मोती टड्डा लेके आए हो। अरे बोले पगली आम फल नहीं है, किसी साधु के आशीर्वादित फल है, इसको खाएगी हमारे घर में बाल गोपाल हो जाएगा। बहुत बार निवेदन किया तो महाराज धुंधली ने कहा ठीक है मैं खा लूंगी, आप इसको आले में छोड़ दो, वहां पर खाना पड़ा है खा लेना। धुंधली जी फिर वापस चले गई। पंडित जी उदास मना हो गए, फिर खुश हुए कि चलो खा लेगी। धुंधली उस फल को लेकर के महाराज इधर उधर भ्रमण कर रही है। अब महाराज पड़ोसन से इधर आई और पीछे से पड़ोसन अब इसके घर आ गई। ये भी डिपार्टमेंट होता है, मैं तेरे तू मेरे, इधर तू आई तो अब मैं तेरे घर आ गई। अब इधर आई जैसे ही सखी को कहा देख बहन पंडित जी आज ये फल लेकर के आए हैं, कहते हैं इसको पाले तुम्हारे घर बाल गोपाल हो जाएगा। फल से पुत्र होता है क्या? पड़ोसन बोली बहन पाले क्या पता भगवान की कृपा हो जाए। हो गया बहन, फल से कोई संतान होती है तो भी बड़ी कमाल की बात करिए। मान ले संतान अगर गर्भाधारण हो जाए तो अगले महीने अगले वर्ष की 1 जनवरी को तुम्हारे बेटे की शादी है तो मैं तो नाच भी नहीं पाऊंगा। घर में आग लग गई तो मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी। इतना सुंदर रूप है मेरा, सब नाश हो जाएगा संतान के चक्कर में। ना तो मैं बाजार में घूम सकूंगी, ना मैं गांव में इधर उधर भटक सकूंगी, ना बहन मैं इस चक्कर में नहीं पड़ूंगी। पड़ोसन बोली तो को अच्छो लगे वो कर, मैं तो चली। पड़ोसन चली गई। भगवान की करनी इत्तेफाक हुआ कि धुंधली की बहन आ गई। अब धुंधली की बहन जैसी आई बोली बहन तेरे जीजा जी ये फल लेके आए हैं, क्या करें? एक कहावत है, इसी ईंट रा खोरा, इसोई बाबो और इसे ही बाबेगा छोरा। अब जैसी बहन ऐसी ही बहन की बहन। वो बोली ना 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 बिल्कुल मत खा लेना बहन। क्यों? क्या पता जीजा जी तुम्हें बस में करने के लिए किसी बाबा से मंत्रा के लेके आए हो। ओहो यहाँ तक तो मैं भी नहीं गई। बोले मैं चली गई, तेरी बहन हूँ।
हाँ ये बात ठीक है। बहने काम कर, मेरे पहले संतान बहुत हैं, अभी भी 5 मास का शिशु मेरे गर्भ में है, मेरे संतान तो बहुत हैं, परंतु मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास खाने वाले बहुत हैं पर खाना नहीं है, तेरे यहाँ पर खाना है पर कोई खाने वाले नहीं है। एक काम कर, तू मुझे धन दे देना और ये फल बाबा असली था कि नकली था टेस्ट भी कर लेती है। कैसे? हमारे घर में गैया है, उसके आज तक कभी भी कोई बछड़ा या बछड़ी नहीं हुई, इसलिए फल उसको खिला देते हैं। सही है ना? अगर उसके हो गया तो फिर पता तो लग जाएगा फलाना बाबा सही है, टेस्ट भी कर रहे हैं। ठीक। एक आम का वृक्ष था आत्मदेव के घर में, उसके भी कभी फल नहीं लगे, परंतु गाय मैया को खिला दिया, और जो गाय के केले के द्वारा जो गाय का गोबर हुआ उसको भी धुंधली बाहर नहीं डालती, बल्कि घर में ही लिया और उसी पेड़ के पास में डालती रहती। पर आज वो गाय का गोबर भी जब जाकर के उस वृक्ष को लगा तो उसको भी धन्य कर दिया, और गाय के गर्भ में भी शिशु पहुंच गया। पंडित जी को बाहर किसी अनुष्ठान के लिए जाना पड़ा, और इधर महाराज इंतजार कर रहे हैं समय का। समय पूर्ण हुआ गाय के माध्यम से, और इधर धुंधली की बहन आ गई, उसको बच्चा हो गया। बच्चा रातों रात महाराज ले लिया, और धुंधली की बहन भी यही थी। पंडित जी को खबर की, 2-4 दिनों में पंडित जी आए तो कहा कि तुम्हारी बहन कैसे आई है? बोले मेरे अभी स्तनों से दूध नहीं आता, और इसके बच्चा हुआ था वो गर्भ से ही नष्ट हो गया, तो इसके दूध आता इसलिए ये दूध पिला देती है, वैसे तो हमारी संतान है। पंडित जी खुश हो गए, जगह जगह बधाई बांट रहे हैं, मेरे घर बाल गोपाल हुआ, मेरे घर बाल गोपाल हुआ। इधर महाराज मास पूर्ण हुए कि गाय के द्वारा भी एक पुत्र रतन की प्राप्ति हो गई। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। पंडित जी पंचांग देख रहे हैं कि हमारे बच्चे का नाम ये रखेंगे। धुंधली बोले ना जी ना, जो गाय के बच्चा हुआ है आप उसी का नाम रखोगे। 9 महीने तक मैंने कष्ट सहा है तो नाम भी मैं ही रखूंगी। तू क्या नाम रखेगी? मेरा नाम धुंधली, मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। ऐसे मैचिंग कर दी जैसे माताएं सूट और रील की करती हैं, गट्टी की करती हैं। मेरा नाम धुंधली, मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। जय सीताराम। आप उस गाय के बच्चे का नाम निकाल लो। आत्मदेव जी ने देखा कि पुत्र हैं पर जो कान है वो गाय की तरह है, तो नाम रख दिया गोकर्ण। बोली गोकर्ण जी महाराज की। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल। एक बड़ा लायक हुआ, दूसरा बड़ा नालायक हुआ। जिस घर के आगे से गुजरे तो लोग गेट बंद कर लें, इतना खतरनाक धुंधकार। और गोकर्ण जी साधु समाज में भगवान के भजन संध्या में इतने ही करे, इतने संत समागम में रहे कि बगल से निकलते हो तो लोग दरबार खोल ले कि क्या पता भगवान का भक्त 2 मिनट हमारे भी घर आ जाएगा, हमारा भी घर का जलपान पानी कर ग्रहण कर लेगा। ये प्रभाव। लेकिन महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। पहले स्कूल में गुरुकुल में चोरी की, उसके बाद में बड़ी चोरी करने लगे। ऐसी स्थिति को देख करके महाराज आत्मदेव ने निर्णय ले लिया, मैं अब नहीं रहूंगा। जाने लगे तो महाराज गोकर्ण जी ने रोक लिया, पिताजी कहाँ जा रहे हो? बेटा मैं तंग हो गया, मैं अब घर छोड़ करके जाना चाहता हूँ। कहा पिताजी चले तो जाओ, पर मरकट वैराग्य नहीं होना चाहिए। मरकट वैराग्य कौन सा? कि घर पे हुई खटपट चल बाबा के मठ पर, वो वैराग नहीं। चलो भाई चले, अब घर से बांध करके झोला चले बस स्टैंड तक, और बस स्टैंड पर थोड़ी देर बस लेट हो गई। मन में विचार आए, मेरा सुख मेरा पोता, मेरे बगैर ना सोता, खा गया गोता।
कोई बात नहीं, 10 बर्तन है खटकते रहते हैं, वापस घर चलो, पुत्र को समझा दूंगा। पिताजी ऐसे विचार मत बनाना। देखो गोकर्ण जी कह रहे हैं अपने बाप को, जाओ लेकिन ऐसी भक्ति करना, भगवान की ऐसी भक्ति करना कि हम कोई आपको याद ना आए, मात्र प्रभु ही प्रभु आपको नजर आए। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, चौपाई सुना रहे। सत्य हरि भजन जगत सब सपेना। कौन कह रहे हैं? शंकर बाबा भी कह रहे हैं, पार्वती माता को कह रहे मेरा अनुभव है पार्वती। क्या? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम हरे जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, हो राम सिया राम, बोलो जय सिया राम, राम सिया राम, बोलो जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम हरे राम हरे जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, राम राम राम। पिताजी वापस लौट करके मत आना, इसमें कल्याण नहीं है। प्रभु का भजन करना, साख्य ज्ञान का पूर्ण उपदेश दिया, बहुत विशाल है साख्य ज्ञान। पिताजी को बोध हो गया, चले गए। पहले पिताजी कमा करके लाते, धुंधकारी उड़ा देता धुंधली के माध्यम से। कमाने वाला चला गया, घर में कुछ था नहीं, माँ ने दे दे करके इतना बिगाड़ लिया। माँ ने दे दे करके अपने पुत्र को इतना बिगाड़ लिया, इतना बिगाड़ लिया। देखिए बच्चों को बिगाड़ना, सुधारना कहीं न कहीं माता और पिता के हाथ भी होता है। होता है कि नहीं होता मैया? डेली छोटे से बच्चे को हाथ में लाठी दो, बेटा बाहर तुम्हारे दादा और दादी बैठे हैं, दोनों को एक एक लाठी मार के आओ, तो बच्चे मार आएंगे। पर याद रखे, वो छोटी सी लाठी, वो छोटी सी डंडी, जब तक तुम बूढ़े होगे, वो जवान होंगे, तब तक वो डंडी भी डंडा बन जाएगा और वो छोटी सी लाठी भी लठ बन जाएगा और फिर वो आप पर यूज किया जाएगा। कुछ देवियां ऐसी भी हैं जिस माँ ने जन्म दिया, जिस माँ ने पाला पोसा बड़ा किया, और वो आकर के महाराज इस तरीके का व्यवहार करवाती हैं अपने पति के द्वारा कि तुम तुम्हारी माँ के साथ बात भी नहीं करोगे, और अगर माँ से बोले
तो फिर हमारी और आपकी जयराम जी है क्या होती है कैसी? ये भैया ये बाल्टी है ना, आगे उधर दे दो या फिर पीछे से पिलाते आया करो। ओ बेटा सुन रहे हो क्या? पीछे से पिलाया करो पानी, सारे पीछे चले जाओ पानी पिलाने वाले, उधर से यूं आया करो ऐसे। आगे से सबके दिमाग में यूं रहती है महारकनी आसी। बोले कृष्ण भगवान की। आप पीछे, हाँ पीछे पीछे से पिलाना शुरू कर दो, पीछे से। अब आप आगे देखते रहो। बोले कृष्ण भगवान की। वो अपने आप टोक लेंगे आपको। मैं कहना चाहता हूं भैया, कुछ देवियां ऐसी हैं जो अपने सुंदर से घर में जिस माँ ने पाल पोस करके बड़ा किया, उस माँ से बोलने का भी अधिकार छीन लेती हैं। कुछ ऐसी धुंधलीबियां हैं समाज में आज भी। तेरी माँ से बात मत कर, तेरी माँ से कुछ मत पूछ, मैं ही खाना डालूं तभी खा, तेरी माँ के हाथ का खाना मत खा, वो जहर डाल देगी। है जी कि ना जी? क्योंकि जब तू नहीं थी तब भी उसी ने जहर खिला खिला के इतना बड़ा कर दिया। इस कंडीशन की हुंकारे क्यों नहीं भर रही? आपको कुछ नहीं कह रहा, आप तो सब ठीक हो, आपको तो वैसे ही बता रहा हूं। माता और पिता जिन्होंने पाल पोस करके बड़ा किया, सब कुछ किया, आज उनके साथ में महाराज उनको बोलने तक का अधिकार नहीं है। मैं उन सबसे निवेदन करता हूं कि देखो, आप कितने व्रत कर लो, कितने विधान कर लो, कितनी उपासना कर लो, एक बड़ी सुंदर बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। माता संतोषी का नाम किस किसने सुना है? अब आएगी अच्छी बात। माता संतोषी, ध्यान से सुनना। ये व्रत आदमी भी कर सकते हैं या मात्र माताएं कर सकती हैं? बोलो। स्त्री समाज ही कर सकता है ना, पुरुष नहीं कर सकते? हाँ जी, नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते ना? नहीं, उसमें लिखा है नारी माताओं के लिए व्रत है। ये व्रत किसी बिरला साधु ने निकाला था, पता है आपको? पर उन्होंने, उनका तरीका अलग था, हम लोगों का समझने का तरीका अलग था। माता का नाम क्या दिया? क्या नाम दिया भैया? संतोषी। किसका व्रत है? संतोषी का। वार शुक्रवार। शुक्रवार का मतलब क्या होता है? ज्योतिषी होते हैं ना, ज्योतिषी, एक दो यहाँ भी होंगे। तो कुंडली में शुक्र जो होता है, शुक्र वो सुख और समृद्धि का ग्रह होता है, गृहस्थी का ग्रह होता है। वहां पर संतनवाणी अटपटी संतों ने समझाया कि शुक्रवार के दिन गृहिणी को संतोषी व्रत धारण करना चाहिए, यानी गृहस्थी में संतोषी व्रत धारण करना चाहिए। सुनते रहना। फिर बोली कि इसमें त्यागना क्या है, इसमें किस किस चीज का त्याग करना है? बोले और कुछ भी खा पियो, लेकिन खटाई नहीं आनी चाहिए। वो खटाई कौन सी है? खटाई का नाम लिया कि बिलोड़ा अंदर फिट कर दिया, नींबू टमाटर बाहर फेंक दिया। यहाँ पर संतों ने उस खटाई की चर्चा नहीं की। तो अगर विधान लिखा है तो मत खाओ, परंतु वो क्या कहना चाहते हैं मैं तो वही समझाना चाहता हूँ, और आप जैसे अपना नियम बनाते हो बनाए। संतों का कहना है स्त्री समाज ही कर सकता है, स्त्री ही संभाल सकती है इस व्यवस्था को, जिसमें संतोषी का व्रत करना है। शुक्र माने गृहस्थी के अंदर खटाई का त्याग करना है। खटाई राग द्वेष कपट छल चींची 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 24 घंटा। जिस घर में हमेशा महाराज हू हल्ला मचा रहता है, उस घर में भगवान का वास नहीं होता। मैं नहीं कह रहा, रामचरित्र मानस कह रही है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नामा, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ कुम दे निदाना।
जहाँ सुमति तहाँ संपत नाम। जिस घर में सुमति सुंदर मति वाली स्त्री हो उस घर में महाराज भगवान का वास होता है। और जहाँ पर 24 घंटा हो अल्लाह करते रहे। अब कथा में भी बैठ करके खूब कथा सुने, खूब आरती करे, खूब भगवान का भजन करे और घर में कलेश रखे तो ठाकुर जी कहता मुझे जरूरत नहीं है तेरी, ऐसी और बहुत भगतनी है मेरी। समझ रहे हो क्या? मुझे जरूरत नहीं है तेरी, तू जा अपना काम कर। कहती भगवान मैं आपको तो मानती हूँ, लड़ती तो मैं घर वाले और पड़ोसियों के साथ में हूँ, आपके साथ तो मेरा ठीक व्यवहार है। बोले नहीं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और इधर दूसरी तरफ कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज। ये बच्चे क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? गुड़िया ए बेटा जो पानी पिला। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, राम नाम लाडू है गोपाल नाम की, राम नाम लाडो है गोपाल नाम की, राम नाम लाडू है गोपाल नाम की, राम नाम लाडो है गोपाल नाम की, कृष्ण नाम खीर खान घोड़ घोड़ की, कृष्ण नाम खीर कांड घोड़ घोड़ की, जय जय राम नाम लाडू है गोपाल नाम की, राम नाम लाडो है गोपाल नाम की, कृष्ण नाम खीर खान घोड़ घोड़ की, कृष्ण नाम खीर कांड घोड़ घोड़ की। हरि बोल। भैया देखो लड्डू खाओ, खीर खाओ, रसमलाई खाओ, कितनी प्यारी है। और ये लड्डू मात्र ये नहीं है कि मैं आपको ही खिला रहा हूँ, ये आपसे कई हजार पहले भी खा चुके हैं। किस किस ने खाया? ओ राम नाम लाडू खायो सबरी भी लड़ी, राम नाम लाडो खायो सबरे भेलगी, उत्तम नारे अहिल्या बाई भव सुंदरी। हरि बोल। राम नाम लाडू है गोपाल नाम की, राम नाम लाडो है गोपाल नाम की, राम नाम। हाथ तो क्या पता भगवान जी की दया से सबके चल रहे हैं, पर मैंने नोट किया हाथ चलते हैं तो मुंह नहीं चलता। अरे भाई हाथ हाथ नहीं मुंह भी चलाओ, क्योंकि राम यहाँ से निकलना है मुंह से। ऐसे तो संगीत से संबंध है, पर ये संबंध भगवान का है जी कि ना जी? ये या नाचना, ये तो संबंध संगीत से संबंध है, इसलिए हो रहा है। ये तो कई बार सुन में भी चलते हैं, मैंने देखा है जी कि ना जी? होता है ना। पर मुख से तभी निकलेगा जब आपने लड्डू खाया होगा।
खाओ, बहुत स्वाद है। अरे शादी में जाते हो वो भी तो लड्डू ही खाते हो ना टेंट में, यहाँ भी लड्डू खा लो, यहाँ खीर भी है। अरे राम नाम लाडू है, गोपाल नाम घी, राम नाम लाडू है, गोपाल नाम घी, कृष्ण नाम खीर खाट घोड़ घोड़ पी, कृष्ण नाम खीर खाट घोड़ घोड़ पी, हनुमत विभीषण पियो अंगद जी रे साथ, हनुमत विभीषण पियो अंगद जी रे साथ, ओ हनुमत विभीषण पियो अंगद जी रे साथ, हनुमत विभीषण पियो अंगद जी रे साथ, राम कहे सुन प्यारी मैं भक्ता दास, राम कहे सुन प्यारे भगतारो नाम, ओ भगत बुलावे जद जानो पड़सी, भगत बुलावे जन आनो पड़सी, कृष्ण नाम तीर खान घोड़ घोड़ पी, जय जय राम राम लाडो है गोपाल नाम घी, कृष्ण नाम खीर खान घोड़ घोड़ पी, भगवान की एक बहुत बड़ी शर्त है, भैया ध्यान से सुने। जो लोग दुनिया के भरोसे काम करते हैं उनके काम पूरे नहीं होते, और जो ठाकुर जी के भरोसे काम करते हैं उनके सारे काम पूरे होते हैं। मेरा अनुभव है, मेरा सारा काम पूरा किया, मेरी जिंदगी के सारे काम भगवान ने पूरे किए, आपके भी करते हैं। बस उस काम को राम समझ लो, ये मेरा राम है। और जब हम भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं, ठाकुर जी तू जाने तेरो काम जाने, ये नहीं है तुझे पार लगानी है, क्योंकि भगत को लाज होती है। नानी भाई का मायरा सुना है ना, भगवान को लाज हो गई, क्योंकि जैसे ही कुकू पत्री आई पकड़ करके नरसिंह जी ने कहा भैया मेरे तो इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट समझ में ना आए, राम जी ये जाने तेरा काम जाने, क्योंकि नाम भी तेरा ही लिखा है, नाम ही तेरा है तो काम ही तेरा है, मैंने छोड़ दी। तो भगवान क्या करते हैं, ओ भगता रे कारजरी भाई सांवरी है नैलाज, भगता रे कारजिए सावरी है नाज, भगता रे कारजरी भाई सांवरी है नैलाज, भगता रे कारजिए सावरी है नाज, राम कहे सुन प्यारी मैं भगता दास, राम कहे सुन प्यारे मैं भगतारो दास, ओ भगत बुलावे जद जानो पड़सी, भगत बुलावे जग जानो पड़सी, कृष्ण नाम खीर खाट घोड़ घोड़ पी, जय जय राम नाम लाडो है गोपाल नाम घी, राम नाम लाडो है गोपाल नाम घी, कृष्ण नाम खीर खाट घोड़ घोड़ पी, ओ कृष्ण नाम खीर खाट घोड़ घोड़ पी, नंद के लाला की आनंद नंद भगवान की जय। महाराज आत्मदेव ब्राह्मण गए, इधर से महाराज जिसी तरीके से कुछ नजर नहीं आया, धुंधकार ने हाहाकार मचा दिया। माँ से कहा माल निकाल, माँ बोली बेटा मेरे पास कुछ है नहीं। जलती हुई लकड़ी लेकर के दौड़ा, कुएं में धुंधली कूद गई, संग में स्वाह हो गया। गोकर्ण जी ने सोचा अभी समय की व्यवस्था नहीं बन पाएगी,
पहले पिताजी गए, फिर माँ गई इसके दुख से, अब नंबर 13 है। हाथ जोड़ के बोला भैया तुम कहो तो मैं कुछ दिन के लिए तीर्थ यात्रा कर आऊं क्या? बोले हाँ दफा हो जा हमारे आगे से, तेरी धूप अगरबत्ती ने दिमाग खराब कर दिया। गोकर्ण जी वहां से विदा हो गए और सीधे के सीधे महाराज संत समागम से होते हुए गया जी धाम पहुंच गए। नशा किया इतना कि नशा एक ऐसी चीज है, आदमी भूखा हो ना फिर भी चोरी नहीं करेगा, फिर भी चोरी नहीं करेगा, ईमान होगा। लेकिन नशा जो करेगा वो महाराज जब ना मिले तो चोरी करवा देगा। ये विशेष बात है। ऐसी स्थिति पैदा हुई और कुछ नहीं देखा, सीधी राजवाड़े में हाथ मारा और बहुत ज्यादा धन ले आया। अब गलत तरीके का धन आ जाता है तो वो भी गलत जगह में ही लगता है, ये भी एक बात है। कैसे? कुछ लोगों के पास बहुत संपत्ति है, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। कुछ लोगों के पास में बहुत संपत्ति है, बहुत धन है, गौशाला वाले जाते हैं, मंदिर वाले जाते हैं, ट्रस्ट वाले या कोई भी धर्म कार्य वाले जाते हैं, जाके कहते हैं जी कोई सहयोग दो, तो महाराज अठन्नी नहीं देते। सुनते रहना ध्यान से। बड़े धनवान लोग हैं पर अठन्नी धर्म के कार्य में नहीं लगाते, यूं काले नाग की तरह उस धन के ऊपर बैठे रहते हैं, जोड़ते रहते हैं, बैठे रहते हैं, जोड़ते रहते हैं, धर्म में अठन्नी नहीं लगाते। फिर तीसरी पीढ़ी में एक महापुरुष पैदा होता है। ये सिस्टम बना है, ये सिस्टम बना हुआ है प्रकृति का। किसी का थोड़ा बहुत धर्म किया भी हो गलती से तो चौथी पीढ़ी तक बात चली जाती है, नहीं तो तीसरी पीढ़ी में अगर धर्म में नहीं लगाया तो भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं मत लगवा। जो कुछ लोग होते हैं धर्म पुण्य करते हैं, वो कहते हैं फलाने के तो बहुत धन है, वो तो कभी दान पुण्य नहीं करता, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा। अरे भैया अभी तो क्लास शुरू हुई है, पेपर तो बाकी है जी, अभी तो टेस्ट चल रहा है। टेस्ट के बीच में विद्यार्थी कुछ लिखे न लिखे, मास्टर नहीं कहता ला कागज दे तू कुछ लिख नहीं रहा, कहता है क्या? 2 घंटा का टाइम है तो 2 घंटा भले तू बैठ करके राम राम कर या राइट कर, कुछ कर या न कर, टीचर कुछ नहीं कहेगा, मास्टर कुछ नहीं कहेगा, तेरा टाइम पूरा होने दे। ये उन लोगों के लिए है, कहते हैं हम तो भगवान का बड़ा भजन करते हैं, हम तो महाराज परेशान रहते हैं, वो तो कुछ नहीं करते, उनके पास ऐस है, वो तो ऐस करते हैं। वो कितनी ऐस करते हो, पर एक बात याद रखना, सांख्य संकेत में इसका प्रसंग स्कंद पुराण में कि तीसरी पीढ़ी में एक संतान भगवान ऐसी भेजता है कि जो आगे का पीछे का सब स्वाह कर देता है। कृष्ण बलदेव। फिर चाहे वो नशे में गिर के करे या कई बार संतान होती भी नहीं तो आ भी जाती, समझ गए? अगर सेट है तो ठीक है, पुत्र नहीं हुए, भगवान बोले भी धर्म ठीक है इसका लिए अभी नहीं, तो महाराज अब तो बहुत हो गए, बोले चिंता मत करो, इसके बच्चे ठीक है तो क्या हुआ, एक ऐसी भेज दूंगा कि वो सीताराम कर देंगे। बोलिए कृष्ण भगवान की। इसलिए डॉक्टरों के पास में लाखों दे आते हैं 1 मिनट में, परंतु जब धर्म की बात आती है तो लोग महाराज विचार करते हैं ज्यादा नहीं हो गया क्या, ज्यादा नहीं हो गया क्या, ये तो ज्यादा है, थोड़ा और निकालो, थोड़ा और निकालो। फिर बात वो भले मंदिर की हो, भले गौशाला की या किसी आश्रम की हो या बहन बेटी की हो, वहां पर लोग विचार करते हैं। बड़े बड़े लोग थे महाराज, जिनके नाम के महाराज दूर दूर तक बहरे थे। और देखो ये संकेत भी देती है, ये धरती भी संकेत देती है। आपको पता है हर साल 2 साल से धरती एक बार हिलती है। यहाँ हिली है क्या कभी? क्या नहीं हिली? हिली है। वो क्यों हिलती है पता है? हाँ जी, शेखुपुर दड़ोली कथा थी दोपहर में, और अचानक यूं लगा जैसे धरती हिल रही है, थोड़ी सी वाइब्रेट हुई। मैंने सबसे पूछा आपको फील हुआ?
बोले हाँ। कुछ कहते जैसे यूं लगा जैसे चक्कर आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद में तो सोशल मीडिया है आजकल, 1 मिनट में महाराज सब में आ गया कि धरती हिली, धरती हिली। वो धरती क्यों हिलती है पता है आपको? वो धरती इसलिए हिलती है कि ज्यादा हवा मत बना, 1 मिनट में यूं कर दो, समझ गए क्या? वो मैसेज देती है, ज्यादा अकड़ मत, 1 मिनट में चाहूं। अरे तो बॉल होती है, बच्चा बॉल होती है ना, बॉल, उसको बच्चा ऐसे दीवार पे मारता है तो वो 1 मिनट में यूं भी होती है, यूं भी होती है। हमें लगता है बड़े खान का है, लेकिन ठाकुर जी के हाथ में ये बॉल है जो धरती है। इसको जब मन चाहे तब यूं कर दिया तो सारे महल मालिए सब जय सितारा। इसलिए मालिक ने आपको धन दिया है टेस्ट के लिए। किसके लिए? टेस्ट के लिए, कि देखता हूं तेरी औकात है कि नहीं है। पर वो ये इस भूल में बैठ गया कि ये तो मेरा ही है, मैं ही इसका मालिक हूं। ये अहंकार। कैसे? सुनना, एक उदाहरण दे रहा हूं, एग्जाम्पल बोल रहा हूं। क्या कि प्रधानमंत्री जी के पास में इन्विटेशन कार्ड आया। किसका? मुख्यमंत्री का। जैसे राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है? XYZ, कोई भी, हाँ पता है। तो कहने का मूल मतलब क्या है? अब इनके जो मुख्यमंत्री है यहाँ के, उन्होंने कार्ड दिया देश के प्रधानमंत्री को कि फलानी तारीख को मेरे बेटे की शादी है। सुनते रहना मेरी बात। प्रधानमंत्री जी ने तैयारी की कि फलाने मुख्यमंत्री की बेटे की शादी है, और इधर मुख्यमंत्री जी ने इतनी बढ़िया तैयारी करी। देश का राजा है भाई, तैयारी करेगा। बहुत दूर तक जेट स्पोर्टी हो गई, चारों तरफ फूल फूल लगे हैं, खूब बड़ी महाराज स्पोर्टी, बढ़िया तरीके से सब कुछ, 1000 लोग फूल माला लिए खड़े हैं। और प्रधानमंत्री जी जैसे ही शादी में आने लगे कि अचानक अर्जेंट विश्व स्तरीय कोई मीटिंग हो गई, तो प्रधानमंत्री जी नहीं आ सकते। प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? बेटा मैं तो नहीं जा सकता, एक काम कर तू जा। अपने बेटे को भेज दिया। अब बेटा आया है, पर आगे तैयारी कैसी हो रखी है जी? प्रधानमंत्री की, देश का राजा आ रहा है, प्रधानमंत्री की। अब लड़का जैसे ही नीचे पैर रखा तो 1000 फूल माला एक साथ ही आई, बैंड बाजा बज रहे हैं, खूब महाराज स्कॉर्टी खड़ी है, पुलिस वाले फौजी सब खड़े हैं। अब वो लड़का यूं चले तो उसको लगे वाह तेरी कितनी चलबल है, देख चारों तरफ तेरे स्कॉर्टी है, नहीं तेरे चारों तरफ कितनी स्कॉर्टी है, तेरी कितनी चलबल है, देख तेरा कितना बड़ा रुतबा है। उसको धीरे से कोई कान में जाकर के कह दे कि बेटा ये तेरा नहीं है, ये तेरे बाप का है, तू तो यूं ही खामखा हवा बना रहा है। अगर तू उस प्रधानमंत्री की जगह कोई महाराज बहुत छोटे घर से होता तो तुझे इस टेंट के आर बार भी नहीं घूमने देते। समझ गए क्या? ये उन लोगों को मैसेज है जिनके पास बहुत धन संपत्ति है और उनको लगता है ये हमारा माल नहीं। वो चाहे तो 1 मिनट में सीताराम कर सकता है। एक छोटा सा रोग दे दे, दे देता है कि नहीं दे देता? बताओ। 1 मिनट लगती है भाई का बाल गलेंगे, ये ठाके नाड़ में, नाड़ की नस ऐसे होगी, डॉक्टर बोला जी 20 लाख लगेंगे, 50 लाख लगेंगे। और अगर धन से जान बचती तो कोरोना काल में महाराज अरब खरबपति बहुत चले गए बेचारे, वो खरीद सकते थे। इसीलिए जीव को इतना धर्म करना चाहिए, कितना करना चाहिए? अगर आप 100 रुपए रोज कमाते हो तो उसमें से 10वां हिस्सा आपको धर्म में लगाना चाहिए। धर्म कहाँ? आप बहन बेटी के भी लगा सकते हो, आप संत सगामत सेवा में भी लगा सकते हो, आप भंडारे की सेवा में भी लगा सकते हो, आप समाज कल्याण के लिए भी लगा सकते हो, आप किसी गरीब की बेटी का विवाह है वहां भी लगा सकते हो, आप गौशाला गौ सेवा में भी लगा सकते हो, या आप ऐसी जगह लगा सकते हो जहां से आपका नाम अमर रहे। समझ गए क्या? लेकिन कुछ लोग यूं बैठे हैं, यूं ही रहेंगे, नहीं रहोगे।
जन्म लिया और उसी के फलस्वरूप जब पता लगा उनको कि मेरा जो भाई था धुंधकारी, उन्होंने उधर चोरी की, 3-4 नगर वधुओं के साथ में संगम किया। उनको पता लगा कि राजा के घर पे चोरी की है, हम इसके साथ हैं, इसके साथ हम भी पकड़ी जाएंगे, इसलिए धुंधकारी को मार करके उसी आंगन में डाल दिया। पर नारी पेनी छुरी 3 तार से खाए, धन हरे यौवन हरे अंत नरक ले जाए। धुंधकारी के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसके साथ में रमण किया, जिसके फलस्वरूप महाराज उनका ये असल हुआ। गोकर्ण जी को पता चला, गया जी धाम में पिंडदान करवाए, वापस आए, आकर के अनेक संतों से पूछा। उनके उपलक्ष्य में श्रावण मास के दिव्य पर्व पर महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन किया। 7 पोरी के बांस में अपना आसन लगा करके बैठे धुंधकारी। 7 दिवस पूर्ण होने के बाद में महाराज बांस बीच में से फट गया और उनके बीच में से धुंधकारी पित वस्त्र धारण करके प्रकट हो गए। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। वहां पर बैठने वाले और लोग भी बैठे थे। उन्होंने कहा कि गोकर्ण ने कथा करवाई, उसकी कृपा से उसके भाई के लिए विष्णु के पार्षद विमान लेकर के आए, परंतु कथा तो हम लोगों ने भी सुनी थी, हमारे लिए विमान क्यों नहीं आएगा? ये टिप्पणी कर हमारे लिए, क्योंकि कथा तो सब सुनते हैं, पर मात्र विमान अकेले धुंधकारी के लिए क्यों आया? गोकर्ण जी ने निवेदन किया कि बारिश तो बराबर बरसती है, बारिश तो बराबर बरसती है, परंतु महाराज जहाँ दूध का पात्र है उसमें जो बूंद गिरेगी वो दूध बन जाएगा, दही में गिरेगी वो दही बन जाएगा, सर्प के मुंह में गिरेगी तो जहर बन जाएगा, और गैया मैया के दूध में गिरेगी तो वो अमृत बन जाएगा। उसी तरीके से पात्र तो सामने बैठने वाले से बराबर है, पर जिसकी जैसे भाव होते हैं वैसे ही भागवत उसको अपना कृपा का पात्र बना देती है। इसलिए सुंदर भाव लेकर के भगवान की कथा में बैठोगे तो इसमें आपका कल्याण है, और जैसे भाव लेकर के बैठोगे भागवत जी की पावर बहुत बड़ी है, वैसे ही कल्याण कर देंगी। माताओं जाती जाती एक बात सुनो, बहुत अच्छी बता रहा हूँ, सब सुनो। आते टाइम 4 जनियों को कहा करो कथा सुनने चले क्या, पर जाते टाइम बगल वाली को मत कहा करो अकूणी मार के कि चले क्या। समझ गए? अब सभी प्रेम से अपने आसन पर खड़े होंगे, आरती करके जाना।